चलिए खैर मकदम आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर बैंक की, खुददारी की बात भी कर रहे हैं, खिदमत की बात भी कर रहे हैं और पिछले दिनों के मामला के बाद की क्या सिचुएशन है। सर आर.के. छिब्बर साहब मेरे प्रोग्राम के मेहमान, सर आपसे एक सवाल जो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। राइट नाउ सिचुएशन बैंक की, जिस तरह आप कॉन्फिडेंट हैं कि ऑल हाइट्स पे जाएगा, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग जो हमारी है, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। जैसे मैं पहले रेफरेंस दे रहा हूँ, तो आज की डेट में हम जो कॉरपोरेट बिजनेस हम करते थे, बड़े बड़े बिग हाउसेस को 500 करोड़ 400 करोड़ 300 करोड़, वो हमने ब्रेक लगा दी और हम उसका कंसंट्रेट कर रहे हैं रिटेल पे विद इन J&K एंड आउटसाइड J&K स्टेट आल्सो। और पर्टिकुलर जो आउटसाइड J&K स्टेट है, उनको हमने क्लियर डायरेक्शन दे दी है कि आप रिटेल सेगमेंट पे ही ज़्यादा ध्यान दो। कॉरपोरेट में जो बेटर रेटिंग है उनको कहीं ना कहीं हम अकोमोडेट करेंगे, अदरवाइज वी वांट। 30 तारीख को आपकी इमरजेंसी मीटिंग आपकी हो रही है बैंकिंग की, व्हाट इज इट अबाउट रिलेटेड? एक्चुअली अभी अप्रूवल लेना हमने मीटिंग का। ऐसे इसमें क्या है कि हमें AGM करनी है। AGM में हम लग रहा था शायद कुछ टाइम लगेगा, तो उसलिए हम कह रहे हैं कि AGM पहले कर लें। जो भी हमारे पेंडिंग कुछ केसेस पड़े हैं, कुछ मसाइल हैं, वो वहाँ पे हम रिजॉल्व कर लें, अप्रूवल ले लें। छिब्बर साहब, पिछले दिनों के जो मामला हुए उसके बाद कुछ लोगों को लगा कि सरकार ने अपना पाँव पीछे ले लिया JK बैंक से। राइट नाउ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू JK बैंक? क्या सरकार बराबर बैंक के साथ जुड़ी हुई है? क्या सरकार ने पिछले दिनों का जो कदम उठाया वो उसके बाद सरकार कितना बैंक को साथ लेकर चल रही है? देखो, J&K जो स्टेट गवर्नमेंट है हमेशा बैंक के साथ रही। अभी देखो लास्ट टाइम J&K गवर्नमेंट ने कैपिटल इन्फ्यूज़ किया था, मतलब वो भी 2 4 5 10 करोड़ नहीं, इन हंड्रेड्स। इसलिए किया था कि J&K बैंक को हमेशा हम सपोर्ट करते हैं। आज की डेट में भी जहाँ भी हमें किसी किस्म की सपोर्ट जरूरत पड़ती है J&K गवर्नमेंट को, दे आर फुली विद अस। तो जो मेन कैपिटल का होता है, कैपिटल तो हम खुद भी जनरेट कर रहे हैं, तो इनके कहीं जरूरत पड़ भी गई, जरूरत है नहीं है, दे ऑलवेज विद अस। मैं एक सवाल जो है ट्रांसपेरेंसी को लेकर RTI को बड़ा नाम दिया जाता है जम्मू कश्मीर में, आपके बैंक को भी अब RTI के दायरे में लाया गया है। इज इट बेनिफिशियल फॉर द बैंक, आपकी राय में? RTI जो है इट इज़ फॉर द ट्रांसपेरेंसी। जिस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होगी और उस बेटर रिजल्ट ही आएंगे। अब जब RTI कर रहे, जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, अब कोई भी शख्स, चाहे वो बेचारा गरीब है चाहे अमीर है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे रिलेटेड टू द कम्युनिटी ओनली, किसी इंडिविजुअल का नहीं। वो आप बोलेंगे कि आपका कोई मेरे अकाउंट के बारे में बता दो, वही इंपॉर्टेंट और डिपॉजिट कितना है इसका, एडवांसेस कितना है इसका, वो बात नहीं है। जो सोसाइटी के लिए बेनिफिटेड होगी फॉर द कॉमन काज ऑफ पीपल, वो RTI वे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। बिल्कुल आप मानते हैं, लेकिन एक चीज़ है, बैंक एक बिजनेस इदारा है और बैंक में बिजनेस इदारे के बहुत से लोग राइवल होते हैं। आपके बिजनेस की जो RTI के ज़रिए कोई उसके डॉक्यूमेंट्स ले लेता है, उसकी फंक्शनरी के प्रोसेस ले लेता है, और दूसरे बैंक वाले जो है, दूसरे आपके अपोनेंट्स हैं, वो सिर्फ नुकसान भी बैंक को पहुंचा सकते हैं। एज ए इंडिविजुअल किसी की हम इन्फॉर्मेशन क्यों देंगे? आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग प्रोसेस। मतलब बहुत से बैंक होंगे ऐसे जो जम्मू कश्मीर बैंक के खिलाफ भी होंगे, उनके अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के खिलाफ होंगे, जो अपोनेंट्स आपके होंगे, और आप उनको आपका सारा प्रोसेस पता चल जाएगा RTI से। कोई बैंक जो प्रोसेस आप कह रहे हैं, जो बैंक की स्ट्रेटजी है, जो बैंक के प्रोसेस, वो ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे हैं, वो ओपन बुक में है, ऐसी कोई बात उसमें है। तो RTI से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उस स्ट्रेटजी पार्ट के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। RTI जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ सीक्रेट्स भी तो लीक हो सकते हैं बैंक के फिर उस RTI के जरिए, जो दूसरे बैंकों को, आम लोगों को नहीं होने चाहिए थे। अगर जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए कोई चीज़ है और पब्लिक कोई उसमें डिज़ायर करती है, वी शुड पास ऑन इट, उसमें कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। एक और सवाल है, मार्केट में अफवाहें चेयरमैन और MD वगैरह डिवीजन किए जा रहे हैं, इज इट समथिंग लाइक दैट? देखो, ये ना एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है। रेगुलेटर्स ने हमारे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, पूरे पैन इंडिया में जितनी भी कंपनीज़ हैं उन्होंने इस पोस्ट को स्प्लिट करना है, चेयरमैन एंड MD, दैट टू 31 मार्च 2020 तक, ऑन आर बिफोर 31 मार्च 2020। उसी लाइन पे ये चीज़ें जो हैं हम करने जा रहे हैं। कोई नई चीज़ बात नहीं है, हर एक बैंक में हो चुकी है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में बात करूँ, सिर्फ 2 ही बैंक बचे थे, एक J&K बैंक, एक साउथ का बैंक है। अदरवाइज पब्लिक सेक्टर बैंक मोस्टली हर एक ने कर चुकी है, और रेगुलेटर ने डेडलाइन दी है कि हर एक ने ऑन बिफोर 31 मार्च 20 तक ये आपने करने का। सर मैं एक सवाल जो है, जो पब्लिक ने मुझे पूछा,
कई बार बताया भी उस हवाले से। एक आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके बैंकिंग की स्टाफ स्ट्रक्चर जो है वो तो है, लेकिन कई बैंकों में आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं प्रॉपर स्टाफ नहीं है। बहुत से बैंक्स में उस स्टाफ को बराबर करने के लिए आपके पास क्या कोई नए कदम हैं उसको उठाने के लिए? और कुछ जगहों पे आपने बैंक्स की अनाउंसमेंट्स की, बैंकिंग प्रोसेस नए बैंक शुरू करने की, लेकिन वहाँ पे वो प्रोसेस दोबारा फिर रोकी गई है। क्या उन चीज़ों पे दोबारा आप काम करेंगे? देखो, जो स्टाफ की आपके बात की, ये हम रैशनलाइज कर रहे हैं। हम ये असरटेन कर रहे हैं कि किस ऑफिस में, किस ब्रांच में स्टाफ सरप्लस है और दूसरी साइड कहीं अगर कम है तो वहाँ पे हम इसको आगे पीछे डिवाइड करेंगे। दूसरा जो प्रोसेस चल रहा है, मैं आपको आपके यहाँ से मीडिया से ये बात बता दूँ कि हमारे JNK स्टेट में अराउंड 4500 पंचायत है, अराउंड 4490 पंचायत है। और JNK गवर्नमेंट का भी ये इंटेंशन है कि हम किसी न किसी तरीके से इन पंचायत में बैंकिंग पहुँचाएँ, और JNK बैंक इज़ द मेजर पॉइंट ओवर देयर। तो हमने भी ये डिसाइड किया है गवर्नमेंट के साथ मिलके कि जितनी ये पंचायतें हैं किसी न किसी तरीके से, अगर तो जहाँ ऑलरेडी ब्रांचें हैं हमारी तो वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ पे ब्रांचें नहीं हैं किसी पंचायत में, जब उस पंचायत से कहीं फार हुए हैं तो वहाँ पे हम अपना जो है यूनिट एक वहाँ पे जरूर खोलने जा रहे हैं। पास प्रैक्टिस जम्मू कश्मीर बैंक की थी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट भी थी। कम्युनिटी जो होती है CSR जो होता है उसके तहत कम्युनिटी के, सोसाइटी के कई डेवलपमेंटल और दूसरे वर्क सेक्टर्स पे काम करती थी। क्या ये प्रैक्टिस जारी रहेगी? देखो, ये तो हमारी रेगुलेटरी नॉर्म भी है, लेकिन CSR जो है सीधा जुड़ा हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। हमारा रेगुलेटर कहता है कि आपने 2% ऑफ द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर का जो प्रॉफिट आपका वो आपने 2% वहाँ पे लगाना है। अगर प्रॉफिट हमारा अच्छा होगा तो डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू। ये सारी टिकट प्रॉफिट से ही निकलती है। जब प्रॉफिट अच्छा होगा तो डेफिनेटली वी विल पास ऑन टू द सोसाइटी, एंड आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन कि मैं आज सीट पे आया हूँ तो मैं ज़्यादा सोसाइटी की खिदमत कर सकूँ। पिछले साल का प्रॉफिट अगर मुझे याद है 465 करोड़ के आसपास था। राइट नाउ कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट। हाँ, तो लेकिन उस जितना भी हमारा वहाँ पे एलोकेशन है वी विल डेफिनेटली पास ऑन टू द पब्लिक। सर, आप जम्मू कश्मीर बैंक के साथ, जैसा कि आप शुरुआत आपकी यहीं हुई है और यहीं कश्मीर से लेकर जम्मू तक, मूल देश के बाकी हिस्सों तक आप पहुँचे। राइट नाउ जम्मू कश्मीर बैंक का स्टैट्स जो है, कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, इसमें ऐसी कोई बात है नहीं। मुझे लग रहा है जैसे पहले ही बताया, और ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये सेपरेटरी रिक्रूटमेंट के ऊपर चल रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, फंडामेंटल जो हमारे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो तो कोई प्रॉब्लम को, देयर इज नथिंग विद बिजनेस, एवरीबॉडी इज वर्किंग लाइक एनीथिंग। और लोगों को ये लग रहा है कि हमारे ये जून की क्लोजिंग आ रही है, दे आर पुटिंग मोर एफर्ट टू गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ओनली। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप जून की क्लोजिंग? देखो, एज पर माई डायरेक्शन फ्रॉम द रेगुलेटर आई कैन टेल यू है। चलिए, लास्ट पे एक सवाल, आपकी फ्यूचर प्लानिंग जो है, हाइट्स पे आप जम्मू कश्मीर बैंक को लेना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए आपने जो अपना सर्कल बना रखा है उस पर आपने वर्कआउट कर लिया है? जो डॉक्यूमेंट्स हम कुछ बना रहे हैं, कुछ बना भी दिए हैं हमने, तो अपने कॉन्फिडेंस में लेके जो मेरी मैनेजमेंट मेरे साथ है, हमारे 15 जोन्स हैं पूरे इंडिया में, तो वहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं जिसको DGM भी बोलते हैं। इन सभी को साथ लेके कंसेंसस बना के वी विल डेफिनेटली मूव अहेड फॉर द बेटर ऑफ द JNK बैंक, फॉर द बेटर ऑफ द इंटायर फैमिली ऑफ 14,000 ऑफ द JNK बैंक पीपल। छिब्बर साहब, ये हमारी बैंकिंग के बारे में एक जनता का सवाल जो है, जो आपके सिक्योरिटी गार्ड्स का सवाल जो है, वो उनका है कि उनकी कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, उसको सॉल्व करने के लिए आपको उनको कोई? देखो, सिक्योरिटी गार्ड 2 किस्म के, एक तो बैंक ने खुद एम्प्लॉयड किए हुए हैं, दूसरा हमने आउटसोर्स किए हुए हैं। जो आउटसोर्स किए हुए हैं वो हमारा एजेंसी के साथ होता है, उनके साथ जो बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, जो बेस्ट मिनिमम वेजेस जो हैं हर स्टेट में, JNK में, रेस्ट ऑफ इंडिया में, जो वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है हमारा मिनिमम वेजेस वाला, उससे ज़्यादा ही कहीं हम उनको पे कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे ऑलरेडी बैंक में है, तो एज़ पर बैंकिंग नॉर्म हम आपकी बैंक की उस कंपनी के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, वो लोग कहते हैं, जो सिक्योरिटी के लोग, उनका कहना है कि वो कंपनी के लोग जो ना, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ अलग से होती हैं, तो उस पर थोड़ा सा आपकी नज़र होनी चाहिए। वो लोग देखो, जो आपने ये पॉइंट मुझे मेरे नोट्स में लाया, मैं दोबारा रिविजिट करूँगा। वहाँ पर किसी चीज़ की रिफॉर्म की ज़रूरत होगी, वहाँ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके सिक्योरिटी गार्ड को,
वो मेरे अपने लोग हैं, तो उनको अच्छा बेनिफिट मिले। आई विल डेफिनेटली एक्ट ऑन दोज इश्यूज आल्सो। थैंक यू चिबर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आर.के. चिबर, जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन। और अब बात जम्मू कश्मीर बैंक की हाइट्स पे पहुंचता है। ये चिबर साहब पर मुनहसिर है किस तरह से लोगों को लेकर चलते हैं। और फिलहाल जिस तरह कश्मीर में बातें की जाती है कि जम्मू कश्मीर बैंक खतरे में है, पिछले दिनों का जो मुद्दा था वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था, रिशफल था, चेयरमैन चेंज करना था, बाकी वो उसका बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तब हमारे पास खबरें ये भी आई थी कि शेयर मार्केट में डिप हुए हैं, जम्मू कश्मीर बैंक के शेयर्स लगभग 10 रुपये कम हुए थे। लेकिन इस वक्त की खबर ये अच्छी खबर आ रही है कि वापस गेन कर चुके और जो खरीदार हैं, जो बिजनेस कंपनीज़ हैं, वो जम्मू कश्मीर बैंक पर पूरा भरोसा रखे हुए हैं और कश्मीरी भी भरोसा रखे हुए हैं, क्योंकि कश्मीरी का नारा यही है कि खिदमत से खुददारी जम्मू कश्मीर बैंक है। तो फिलहाल चिबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।